हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, लेकिन पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 31st का। 31st को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। यहां पे हमें दो चीजें दिखाई दे रही है। पहली जो चीज है, हमें हमारा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ये ट्रायंगल वाले 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए और ये 2 पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है और अगर आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अब जब भी हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा भी पैटर्न नजर आता है, आपको इंतजार करना होता है या तो ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट मिल जाए तो आपके लिए वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, कंडीशन प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन मिल जाए तो वो होगी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कंडीशन प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए। तो पहली तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे, एक तो हमें 38,200 का जो लेवल है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको देखेंगे आप 37,600 पे ही आप मान के चलेंगे, इस वाले जोन पे। रीजन इस वाले जोन पे क्यों मानना है, हालांकि मार्केट ने सपोर्ट इससे पहले ही लिया है, इसी जोन में लिया है और वहीं से मोमेंटम दिखा दिया। लेकिन अगर आप 28 का भी ऑब्जर्वेशन लेंगे, इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखा के ऊपर गया। 31st का भी लेंगे तो लगभग इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो 37,600 हमारे लिए एक सपोर्ट जोन रहेगा और 38,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। सिंपल अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लेवल देखना जरूरी है, इसलिए एक नजर इन पे भी डाल लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,200 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,400 पे आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर हम सेकंड अपॉर्चुनिटीज की, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो इन दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,600 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है। मार्केट ने 28 को भी इसी जोन में सपोर्ट लिया है और 31st को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, फिर जो में सपोर्ट नजर आ रहा है, ये आ रहा है 37,400 पे हमें ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चलो एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे भी डाल लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 38,202 की है, जो कि आप देखेंगे 31st का हाई भी है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 37,868 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर के क्या लेवल होंगे, नीचे के क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,220 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,413 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यह 38,739 पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 37,894 पे नजर आ रहा है। अगर 84 पे नजर आ रहा है, सॉरी 37,894 पे ही नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,576 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,376 पे दिखाई दे रहा है।
एक नजर हम डाल लेते हैं पेवेट ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 3 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 38,500 पे हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 8.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे 9.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने विचार मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। इस वीडियो को लाइक किया करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए जिन लोगों को इनकी वीडियोस की, इस तरह की वीडियोस की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।